Hi friends, as we know, the functions of commercial bank is divided into two parts. First, primary functions, second, secondary functions. प्राइमरी फंक्शंस पर हमने पहले एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी फंक्शंस. सेकेंडरी फंक्शंस को टू पार्ट्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है जो कि है यूटिलिटी एंड एजेंसी फंक्शंस. फर्स्ट, utility functions. A commercial bank performs utility functions for the benefits of its clients. कमर्शियल बैंक क्लाइंट्स के बेनिफिट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस ऑपरेट करता है. हियर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस: लॉकर फैसिलिटी, ट्रैवलर्स चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, इशू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, गिफ्ट चेक्स, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज. लॉकर फैसिलिटी. Commercial banks provide facility of lockers to keep valuable articles of customers in safe custody. Commercial bank customers की valuable articles के लिए लॉकर की फैसिलिटी देते हैं. लॉकर्स एनुअल रेंटल बेसिस पर अवेलेबल होते हैं. ट्रैवलर्स चेक्स. Commercial banks issue travelers check to their customers to avoid risk of taking cash during their journey. ट्रैवलर्स चेक हार्ड करेंसी की जगह यूज किए जा सकते हैं, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं. लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ पेमेंट इन एन इंटरनेशनल ट्रेड. फॉरेन ट्रेडिंग में लेटर ऑफ क्रेडिट कैश मनी की तरह यूज किया जाता है. लेटर ऑफ क्रेडिट से गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट कर सकते हैं. लेटर ऑफ क्रेडिट में 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. बायर और इम्पोर्टर जो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करता है उसे एप्लीकेंट कहते हैं. बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है. सेलर जिसे एज अ बेनिफिशियरी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है. क्रेडिट रिसीविंग बैंक जिसका क्रेडिट रिलीज करने वाली बैंक के साथ टाई अप होता है. इशू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स. अ ड्राफ्ट चेक इज एन ऑर्डर टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ बैंक टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक और अदर बैंक. कमर्शियल बैंक का सबसे क्रिटिकल फंक्शन ड्राफ्ट एंड चेक्स को क्लियर करना होता है जो उस बैंक के भी हो सकते हैं और दूसरे बैंक के भी. जैसे कि आपका एक बैंक में अकाउंट है लेकिन आपको सैलरी दूसरे बैंक के चेक पर मिलती है. इस तरह आपका बैंक दूसरे बैंक्स के चेक्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन में काम करता है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स. द बैंक्स ऑल्सो अंडरटेक टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फिजिबिलिटी स्टडीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स. कमर्शियल बैंक बिग कंपनीज के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाते हैं. इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पर बिजनेस फर्म मार्केट से फंड ले सकती है और गवर्नमेंट अथॉरिटी से क्लियरेंस भी ले सकती है. गिफ्ट चेक्स. द बैंक प्रोवाइड्स गिफ्ट चेक्स टू अकाउंट होल्डर्स एज वेल एज टू नॉन अकाउंट. बैंक कुछ फिक्स अमाउंट्स के गिफ्ट चेक्स प्रोवाइड कराती है जिसे अकाउंट होल्डर और नॉन अकाउंट होल्डर बाय कर सकते हैं. गिफ्ट चेक्स नो एक्सपायरी डेट के साथ होते हैं. गिफ्ट चेक्स होटल्स, रेस्टोरेंट, म्यूजियम, मूवी हॉल्स एक्सेट्रा में यूज किए जा सकते हैं. Underwriting securities. Commercial banks also undertake the task of underwriting securities. पब्लिक को कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट वर्दीनेस पर फुल फेथ होता है, इसलिए पब्लिक बैंक से एडवाइज्ड किसी कंपनी के शेयर परचेज करने में हेजिटेट नहीं करती. गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज. कमर्शियल बैंक्स आर बाइंग एंड सेलिंग गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स ऑन अ लार्ज स्केल बेसिस. बैंक अपने कस्टमर्स को गोल्ड फंड्स, गोल्ड ETF एक्सेट्रा के लिए एसेंशियल एडवाइस देता है और गोल्ड परचेज एंड सेल भी करता है. सेकंड, एजेंसी फंक्शंस. एजेंसी फंक्शंस implies that commercial banks act as agents of customers by performing various functions. कमर्शियल बैंक किसी बिजनेस इंस्टीट्यूशन एज एन एजेंट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. एजेंसी सर्विसेज के लिए बैंक क्लाइंट से कमीशन चार्ज करता है. These services are as follows: periodic collection and payments, transfer of funds, forex transactions, portfolio management, dematerialization, income tax consultancy, act as trustee and executor, letters of reference. Periodic collection and payment. Commercial banks collect checks, bills, interest, dividends, subscriptions, rents, and other periodical receipts on behalf of their customers. कमर्शियल बैंक कस्टमर के बिहाफ पे चेक्स, इंटरेस्ट और रेंट जैसी रिसिप्ट्स कलेक्ट करता है. ट्रांसफर ऑफ फंड्स.
Bank provide the facility of economical and easy remittance of funds from place to place with the help of instruments like demand drafts, mail, transfers, etc. Commercial banks demand draft, mail transfer, etc. फैसिलिटी से वेल इक्विप्ड होते हैं. उनके लिए फंड ट्रांसफर करना हेजल फ्री टास्क होता है. फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस. Forex is an abbreviation for foreign exchange. Some commercial banks are authorized by the central bank to deal in foreign exchange. Commercial bank customers की foreign exchange में help करता है और international trading को promote करता है. Portfolio management. Commercial banks buy and sell securities such as shares, bonds, debentures, etc. on behalf of the customers. This handling of securities is known as portfolio management. कॉमर्शियल बैंक कस्टमर के बिहाफ पर प्राइवेट कंपनीज के स्टॉक्स एंड शेयर्स बाय और सेल करता है. डीमटेरियलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज शेयर्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज डीमटेरियलाइजेशन. बैंक अपने कस्टमर की एवरी काइंड ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सेव एंड सेफ रखता है. इनकम टैक्स कंसल्टेंसी. They also give advice to their customers on matters relating to income tax and even prepare their income tax returns. Commercial bank कस्टमर का इनकम टैक्स रिटर्न्स भी हैंडल करता है. बैंक इसके लिए टैक्स एक्सपर्ट अपॉइंट करता है और कस्टमर को इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी सर्विसेज देता है. एक्ट एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर. कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर. कमर्शियल बैंक एज पर कस्टमर इंस्ट्रक्शंस विल प्रिजर्व करके रखते हैं. कस्टमर की डेथ के बाद विल को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होती है. लेटर्स ऑफ रेफरेंस. They give information about the economic position of their customers to trade and provide the similar information about other traders to their customers. Commercial bank कस्टमर की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन का प्रूफ ट्रेडर्स को देता है और ट्रेडर की मार्केट पोजीशन के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देता है. अगर वे दोनों एग्री कर जाते हैं तो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है. इस तरह कमर्शियल बैंक कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है. फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में समझा. कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं, यूटिलिटी फंक्शंस एंड एजेंसी फंक्शंस. यूटिलिटी फंक्शंस 8 टाइप्स के होते हैं: लॉकर फैसिलिटी, ट्रैवलर्स चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, इशू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, गिफ्ट चेक्स, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज. एजेंसी फंक्शंस भी 8 टाइप्स के होते हैं: पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट्स, transfer of funds, forex transactions, portfolio management, dematerialization, income tax consultancy, act as trustee and executor, letters of reference. इस वीडियो के कंटेंट का रेफरेंस हमने रिलायबल पब्लिकेशंस की बुक से लिया है. अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.